हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने भारत के सामान्य परिचय का खत्म कर लिया है। अब चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक विभाजन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो देखिए, इसमें यह भी पूछा जा रहा है कि भारतीय स्थलपिंड किस ओर सरका है। तो देखिए, जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत था, उसके अंतर्गत ये बताया गया था कि पहले पूरा विश्व एक पृथ्वी का टुकड़ा हुआ करता था, जिसके चारों तरफ पानी था। और जो पानी था उसको क्या बोलते थे? पानी को बोलते थे पैंथालासा। और जो जल का जो भाग यानी स्थल का जो भाग था उसको बोलते थे पेंजिया। तो जब पेंजिया जो था ना, वो दो भागों में टूटा। जब दो भागों में टूटा तो नीचे का जो भाग था उसको गोंडवाना लैंड बोलते थे और ऊपर के भाग को अंगारा लैंड बोलते थे। तो जो गोंडवाना लैंड था उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो उसके अंतर्गत आता था दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो अफ्रीकी महाद्वीप था ना, इससे जो प्रायद्वीपीय भारत था वो टूटा और उत्तर की ओर घसका। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर क्या होगा? उत्तर को घसका है, यानी जो भारतीय स्थलपिंड है वो किधर क्यों घसका है? उत्तर की ओर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं। तो देखिए, जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो किस भूखंड का भाग था? तो वो गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? देखिए, जो भारत है वो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। वो 4 प्रदेश कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर मैप में आप देखिए, वो 4 प्रदेश हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, और जो चौथा क्षेत्र था वो क्या था? तो तटीय मैदान थे और द्वीप समूह, यानी कि इन दोनों को मिला के चौथा था। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, वो 4 क्षेत्र कौन थे? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट तथा द्वीप। ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भू आकृतिक प्रदेशों में, यानी कि भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया? तो 6 भू आकृतिक प्रदेश। अब वो 6 भू आकृतिक प्रदेश कौन कौन से? तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर का पर्वत क्षेत्र और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। अब यहाँ पर जो है मैदान के बारे में बोला गया है ना। दूसरा, उत्तर भारत का मैदान। तो उत्तर भारत का मैदान कहाँ पर है? ये वाला उत्तर भारत का मैदान, यानी कि सिंधु गंगा का जो मैदान है वो उत्तर भारत का मैदान है। फिर जो थर्ड वाला है भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल कहाँ पर है? ये जो सिंधु का क्षेत्र है, यानी कि राजस्थान के क्षेत्र में भारतीय मरुस्थल है, जिसको कि थार का मरुस्थल भी बोला जाता है। फिर चौथा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार कौन से हिस्से में है? तो यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। और 5वां है तटीय मैदान और द्वीप समूह। तटीय मैदान का अर्थ है कि ये जो निचला हिस्सा है यानी तटीय मैदान है वो, और छठा जो पॉइंट है वो है द्वीप समूह, यानी कि भारत के जो द्वीप समूह है वो। तो इस तरह से हमारे 6 भू आकृतिक प्रदेशों में भारत को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पतालतोड़ कुएं पाए जाते हैं? देखिए, जो उत्तराखंड का तराई क्षेत्र है उसमें पतालकोट कुएं पाए जाते हैं। अब देखिए, पताल तोड़ कुएं क्या होते हैं? कि पताल तोड़ कुएं वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर भूमि में से अपने आप ही जल निकलकर बाहर आ जाता है, यानी कि भूमि के अंदर जल का स्रोत होता है और वो जल अपने आप ही बाहर आ जाता है, उसे पताल तोड़ कुएं बोलते हैं। लेकिन जल स्रोत का मतलब ये होता है कि जल स्रोत ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर खुद ही इंसानों को खोद खोद कर गड्ढा करना पड़ता है और फिर पानी आता है। लेकिन पताल तोड़ कुएं कहाँ होते हैं? तो ऐसे कुएं होते हैं जिसके अंतर्गत पानी में तो जमीन के अंदर पानी तो है, लेकिन वो अपने आप ही ऊपर आ जाता है, तो पताल तोड़ कुएं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। तो ये तो सही बात है। कश्मीर घाटी की रचना एक संभति के में हुई। तो ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रथ में हुई है। तो ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि जो हिमालय का प्लेट जो बना था वो किसके किसके अभिसरण से बना था? तो भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट, यानी कि जब भारतीय प्लेट यूरोपीय प्लेट से टकराई तभी जाकर हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो इसमें क्या क्या सही था? तो 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, यानी कि कौन सा गलत कथन है। तो देखिए, भौमिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो देखिए, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है यानी कि भारत का जो निचला हिस्सा है वो सबसे प्राचीन भाग है, तो ये तो सही है। फिर दूसरा क्या है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों में को प्रदर्शित करता है, तो ये भी सही है कि जो हिमालय पर्वत है विश्व के सबसे नए वलित पर्वत यानी कि जो फोल्डेड माउंटेन है उसको प्रदर्शित करता है, तो ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव की क्रिया के द्वारा हुआ है। तो देखिए, जो पश्चिमी तट का निर्माण है ना, वो नदियों के जमाव की क्रिया के द्वारा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि नदियाँ जब अपने साथ आई तो जमाव लेके आई, माल कूड़ा करकट ये सब लेके आई और जिसकी वजह से यहाँ पर पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये गलत बात है, क्योंकि जो भारत के समुद्री तट है ना, पश्चिमी समुद्री तट है, उसका निर्माण जो है किससे हुआ है, तो वो हुआ है भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण। तो ये तो गलत हो गया, यानी कि पहला और दूसरा सही था। अब तीसरा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का विस्तृत भंडार है। तो देखिए, भारत में जो गोंडवाना लैंड है यानी कि जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है गोंडवाना क्षेत्र, वहाँ पर कोयले के विस्तृत भंडार पाए जाते हैं, तो ये तो सही है। यानी कि कौन कौन सा सही है, तो ए बी और सी, और ए बी और डी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमसे असत्य कथन पूछा था। क्या पूछा था, असत्य कथन। तो इस तरह से सी क्या है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। दक्कन ट्रैप, अब जो देखिए दक्कन ट्रैप कब बना था, तो दक्कन ट्रैप जो है वो कब बना था, तो वो बना था यहाँ पर क्रेशियन युग के समय पे। कब बना था, तो वो बना था क्रेशियन आदि नूतन के टाइम पे, यानी कि पहले का ए होगा, ठीक है। यहाँ पर पहले का ए 2 जगह पर दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे नर्मदा तापी जलोढ़ निषेध, तो ये कब हुआ था, अत्यंत नूतन काल में, यानी कि डी का क्या होगा, डी का होगा 5। तो डी का 5 किस में दिख रहा है, डी का 5 दिख रहा है बी में, ए का 3, डी का 5। अब अरावली, अरावली का आएगा प्री कैबियन युग। क्या आएगा, प्री कैबियन युग। अब पश्चिमी घाट का क्या होगा, तो पश्चिमी घाट का होगा उत्तर नूतन काल। क्या होगा, उत्तर नूतन। तो इस तरह से हमने देखा था कि ये जो बी ऑप्शन था वो हमको सही दिख रहा था। ए का 3 बताए थे, डी का 5 था, अरावली का 2 था, है ना, और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला था उसका बी था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। केरल का कुट्टानाड, यानी कि जो कुट्टानाडु है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यहाँ पे ना समुद्र तल से नीचे खेती किए जाने के तरीकों के लिए काफ़ी फेमस है, और इसे केरल के धान का कटोरा भी बोला जाता है कुट्टानाड को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, तो देखिए कौन सा क्षेत्र मरुस्थल यहाँ पर, तो सिंधु क्षेत्र मैदान। यहाँ पे हमने देखा था ना मैप में कि जो सिंधु क्षेत्र मैदान था वो मरुस्थल है, क्योंकि जो पाकिस्तान का और राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पर थार का मरुस्थल पाया जाता है। तो वो कौन सा क्षेत्र है, सिंधु क्षेत्र। और सिंधु क्षेत्र जो का पश्चिमी भाग जो है वो इससे सिंधु के जल से सिंचित है, थार मरुस्थल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो देखिए इसमें से कौन सा ऐसा जिला है जो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि धारवाड़ भूस्थलीय रचना वाला कौन सा राज्य है, तो वो मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, लेकिन रोहतास नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से जिले हैं, तो मुंगेर, जमुई, नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो देखिए यहाँ पर कुछ चट्टान प्रणालियों के नाम दिए गए हैं और इसमें से ये बताना है कि सबसे नई चट्टान प्रणाली कौन सी है। तो उसको याद करने की ट्रिक क्या है कि आ था हु ड़ा विंध्य में गोड़ 2 टकसाते हैं, गोड़ 2 टकसाते हैं, टकसाते हैं। तो देखो इससे कैसे याद रखोगे, तो देखो आ से आर्किन कम की चट्टानें, धा से धारवाड़ कम की चट्टानें, कू से कुड़प्पा कम की चट्टानें, बिंद से क्या होगा, बिंद कम की चट्टानें, गोंडवाना कम की चट्टानें, और फिर दक्कन कम की चट्टानें।
और क्वार्टर से होगा क्वार्टरनी क्रम की चट्टान। तो देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है, गोंड दिख रहा है ना, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें सबसे नवीनतम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। तो देखिए ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। J.D. डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापन तैयार किया था। तो क्या ये सही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ये किसने किया था, तो टी.एस. हॉलैंड ने। किसने किया था? टी.एस. हॉलैंड ने, हॉलैंड, तो इन्होंने किया था। तो ये तो गलत हो गया। अब दूसरा है, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को अर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ और आर्यन युग में विभाजित किया गया। तो ये तो सही है, यानी कि कथन एक जो है वो गलत है और कथन दो सही है। कथन एक असत्य परंतु कथन दो सत्य, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों को डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो देखिए गंगा का जो मैदान है उसको किसके रूप में वर्णित किया गया है, तो जियोसिनक्लाइन के रूप में। और ये इसका निर्माण कब हुआ था, तो हिमालय के निर्माण के तीसरे चरण में। कब हुआ था इसका निर्माण, तो इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला के निर्माण की प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी। बाय बाय।